हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं डिजिटल मार्केटिंग के टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं, विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसके सिग्निफिकेंस बताना है। बेटा, डिजिटल मार्केटिंग, ये जो वर्ड इसका मतलब है, डिजिटल का वर्ड जहाँ पर मतलब आ जाता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, वो सब आ जाता है। और मार्केटिंग आप समझते हो, मार्केटिंग में सिर्फ बाइंग और सेलिंग नहीं होती बेटा। मार्केटिंग में प्रोडक्शन से, जब गुड्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है उसके पहले से स्टार्ट हो जाता है, और सेल होने के बाद आफ्टर सेल सर्विस तक भी चलता रहता है, वो होती है मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? इट इज़ द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पर हम प्रोडक्ट और ब्रांड्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू प्रमोट करते हैं और द इंटरनेट। इट इंक्लूड्स चैनल लाइक सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल एंड वेबसाइट्स। अब ये डिजिटल मार्केटिंग किसके थ्रू होता है? तो कुछ चैनल्स होते हैं जैसे सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड वेबसाइट्स। इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन इट्स ग्लोबल रीच। अब इसका मेन सिग्निफिकेंस ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको ग्लोबल रीच मिलती है, क्योंकि नॉर्मली आप मार्केटिंग जब करते हो तो उसका एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। बट डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, देखो जब मार्केटिंग करने जाओगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग होती है उसमें आप कम कॉस्ट में, और आप चूज कर सकते हो कि आपको किस ऑडियंस तक जाना है, वहीं पर आपका प्रमोशन होगा। उसी एज ग्रुप को आप डिसाइड कर सकते हो, उस टाइप के लोगों को चूज कर सकते हो जिनको आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, उन्हीं को वो चीज़ें दिखेंगी, सबको नहीं दिखती हैं। एबिलिटी टू मेजर परफॉर्मेंस इन द रियल टाइम, फिर इसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, कितने लोगों तक वो चीज़ें पहुंच रही है, क्या उनका फीडबैक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं इन डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। बेटा, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग मैंने आपको बताया, नॉर्मली लोग टीवी पे करते हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू, मतलब जो न्यूज़पेपर होते हैं, रेडियोस वगैरह पे करते हैं। तो इसमें भी रीच जरूर मिलती है, लेकिन एक खर्चीला भी होता है बहुत ज़्यादा। देखो, टीवी पे ऐड देना हर किसी के बस की बात नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये, है ना। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर में भी अगर आपको आर्टिकल देना हो फ्रंट पेज पे, तो आप एक बार पता करके देखना, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, और फिर ये भी मेजर करना डिफिकल्ट होता है कि कितने लोगों तक पहुंची वो रीच। बट डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप खुद अपनी टारगेट फिक्स कर सकते हो। आपसे पूछता है आप किस एरिया में प्रमोशन करना चाहते हो, किस एज ग्रुप में प्रमोशन करना चाहते हो, किस इंटरेस्ट के लोगों तक प्रमोशन करना चाहते हो, वो चीज़ें। तो इसलिए कॉस्ट कम लगती है और इमीडिएटली कंज्यूमर का एंगेजमेंट भी हो जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है बेटा। इतना सा आंसर एग्जाम में नहीं लिख के आना है, ये आपको विद एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए है कि क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर क्या क्या बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द स्वॉट एनालिसिस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। स्वॉट एनालिसिस का क्या मतलब होता है बेटा? एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब होता है थ्रेट्स। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या नॉर्मली भी कोई भी, जरूरी नहीं डिजिटल मार्केटिंग, नॉर्मली मार्केटिंग में भी स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ जानना जरूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, जब आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना चालू करोगे, सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपने एडवांटेज पता होना चाहिए कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है। फिर आपकी वीकनेस, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर आप इंप्रूव कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी, ये देखते हैं कि कहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है जहाँ पर हमको प्रमोट करना चाहिए।
और थ्रेट एक्सटर्नल रिस्क कितना है हमारे पास। ये बिजनेस को हेल्प करता है कि हम ग्रो कर सकें और इवेल्युएट करता है उसके डिजिटल फुटप्रिंट एंड मार्केट कंपटीशन। तो इसलिए स्वॉट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज SEO? Search engine optimization is the practice of optimizing a website to increase its visibility in organic सर्च इंजन रिजल्ट। बेटा यहाँ पे आप कोई पेड तरीके से अपना चैनल को विजिबल नहीं करवा रहे हो। SEO का मतलब होता है कि आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑर्गेनिकली रीच हो रही है उसकी। इट इन्वॉल्व इम्प्रूविंग साइट कंटेंट। इसमें क्या करना पड़ता है, पहले अपना कंटेंट अच्छा करो, अच्छा स्ट्रक्चर रखो, अथॉरिटी टू रैंक हायर ऑन प्लेटफॉर्म लाइक गूगल। कोशिश करो कि गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पे आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी हो, उससे आपका ऑप्टिमाइजेशन बढ़ता है और रीच बढ़ती, लोग आपकी वेबसाइट पे, आपके चैनल पे ट्रस्ट करते हैं। इसमें डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेटा ये दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑन पेज SEO फोकस ऑन एलिमेंट विद इन वेबसाइट। ये हमारी वेबसाइट के अंदर काम करता है। जैसे हमारे वेबसाइट में कीवर्ड क्या है, टैग्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, इसको बोलते हैं ऑन पेज SEO। कई बार आपने देखा होगा, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, कई बार लोग ऐड डालते हैं, उसमें बोलते हैं कि अपने सही कीवर्ड चुनो, हैशटैग्स लगाओ, क्वालिटी अच्छी रखो वीडियो अपलोड करने की, तो रीच मिलती है। और ऑफ पेज SEO ये फोकस करता है आपको एक्सटर्नल फैक्टर पे। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि साइट की अथॉरिटी वगैरह, प्राइमरली थ्रू द बैकलिंक्स फ्रॉम द अदर रेप्यूटेबल वेबसाइट्स। ये चीज़ें भी होती है बेटा, लेकिन देखो मेनली तो ऑन पेज SEO इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ SEO? बेटा ये देखो, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बट ये अलग अलग इसलिए लेकर आया ताकि को बेटर समझ में आए। हो सकता है ये तीनों को मिला के क्वेश्चन आ जाए, या 4 और 6 को मिला के क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो की कंपोनेंट क्या होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के? इट इंक्लूड्स कीवर्ड। आपको कीवर्ड सही होना चाहिए, जैसे कि जो लोग सर्च करते हैं वो कीवर्ड आपके उसमें होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट, एक कंटेंट आपका अच्छी क्वालिटी का होगा तो ऑटोमेटिकली उसको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या डिजिटल मार्केटिंग है उसमें बूस्ट मिलता है। टेक्निकल SEO मतलब आपकी साइट की स्पीड कैसी है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसा है ना, क्रॉलेबिलिटी कैसी है, कितनी ज़्यादा चलती फैलती है वो, लिंक बिल्डिंग, अथॉरिटी बिल्डिंग वगैरह करना, ये सब इसके मेन कंपोनेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बेटा सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है। इसी के थ्रू सभी लोग अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, जिनको लगता है कि वो कोई बड़ा एड शूट नहीं कर सकते, बड़े लेवल पे मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते, या वो एडवर्टीजमेंट टीवी न्यूज़ मीडिया में नहीं ला सकते, किसी बड़े एक्टर एक्ट्रेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो गया है। जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी इसका यूज़ करके एक अच्छा ब्रांड बन सकते हैं। तो इट इज़ द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विथ ऑडियंस। देखिए सोशल मीडिया पे आजकल ह्यूज ऑडियंस होती है, यहाँ पर आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, अवेयरनेस लोगों में ला सकते हैं, अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। आप देखिए सिर्फ नई कंपनी नहीं, पुरानी कंपनीज भी अपने ऐड सोशल मीडिया पे रन करती है, क्योंकि उनको भी पता है कि आजकल पब्लिक सोशल मीडिया पे ज़्यादा है और वो रीच जो वहाँ से मिलती है वो उनको कहीं और से नहीं मिलती है। इट इम्पॉर्टेंट लाइज इन द फॉस्टरिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कस्टमर लॉयल्टी एंड द वायरल रीच। जो मैंने आपको बताया, इससे आप कस्टमर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, कस्टमर की लॉयल्टी आप जीत सकते हो, और इसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है। एक साथ आप मिलियंस तक पहुंच सकते हो और इजीली वहीं से लोग आपके वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्लिक करके आपके बाकी सब प्रोडक्ट भी देख सकते हैं और वहीं से परचेज भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसमें उनको शॉप पे भी नहीं जाना पड़ता प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और वहीं से लॉयल्टी भी बूस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखिए बेटा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ उसके एडवांटेज भी है, कुछ उसके लिमिटेशंस भी हैं। पहला एडवांटेज की बात करते हैं, जो अपन ने ऊपर भी पढ़ा, हाई इंगेजमेंट।
सोशल मीडिया मार्केटिंग से क्या होता है, अचानक से ह्यूज इंगेजमेंट आता है आपकी वेबसाइट्स पे। लो कॉस्ट, बेटा सोशल मीडिया अगर आप पेड प्रमोशन भी करवाते हो तो कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती जितनी आपको टीवी और इनमें एडवर्टीजमेंट में लगती है। इंस्टेंट फीडबैक, तुरंत कस्टमर अपना फीडबैक दे सकता है उसके अंदर। इसके डिसएडवांटेज भी है बेटा। पहला, पोटेंशियल फॉर निगेटिव पब्लिसिटी। कई बार लोग ना निगेटिव पब्लिसिटी कर देते हैं, बैड रिव्यूज डाल देते हैं, ट्रोल कर देते हैं आजकल। आप भले अच्छे भी हो लेकिन लोग बेमतलब उस पर बैड रिव्यू डाल देते हैं, ट्रोलिंग करते हैं। कई बार आप देखो अच्छे अच्छे फेमस सेलिब्रिटीज जो अच्छा भी काम कर रहे हैं, कमेंट्स में लोग कुछ भी लिख रहे हैं। टाइम कंज्यूमिंग कंटेंट क्रिएशन, बेटा एक अच्छे कंटेंट क्रिएशन में टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है। एंड कांस्टेंट प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम चेंजेस, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्लेटफॉर्म सेम नहीं होता बेटा, कई बार इनके एल्गोरिदम चेंज होते रहते हैं, इससे रीच पे इम्पैक्ट पड़ता है। और कई बार ये भी होता है कि वो चैनल को उतनी ज़्यादा बूस्ट नहीं मिलती जितना मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन लिंक्डइन एंड फेसबुक कैन बी यूज फॉर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के लिए फेसबुक और लिंक्डइन का यूज़ कैसे कर सकते हो। देखिए अभी वीडियो चल रही है, आप देख रहे हो पर लाइक नहीं हो रही आपसे, लाइक कर दो यार जल्दी से, और जल्दी से अच्छे से 100 जो दिख रहा है आपको साइड में उसको स्पैम करो, जल्दी से दिखना चाहिए लोगों को कि यार पढ़ रहे हैं बच्चे। फेसबुक इज अ आइडियल फॉर B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग थ्रू द विजुअल एड्स। देखो बेटा, फेसबुक चलाते हो, फेसबुक की जगह इंस्टाग्राम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो नॉर्मली ये बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पे काम करता है, जो बिजनेसमैन से कंज्यूमर तक पहुंचता है थ्रू विजुअल एड्स, कम्युनिटी पेज और इंटरेस्टिंग टारगेटिंग। मैंने आपको बताया टारगेट सेट कर लेते हैं इनके अंदर, आप कभी खुद भी करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको डिटेल में। तो बिजनेस टू कंज्यूमर में ये एक आसान तरीका हो जाता है, क्योंकि फेसबुक भी क्या होता है, एड रन करने के लिए आपसे बहुत नॉमिनल चार्जेस लेता है, और वो पर डे के हिसाब से चार्ज लेता है, और जितना आप उसको पर डे पे करते हो उतना ही वो रीच तक पहुंचता है। आपसे एज ग्रुप डिसाइड करने का बोलता है, जोग्राफिकल एरिया डिसाइड करने का बोलता है, आप कहाँ पर अपनी रीच बढ़ाना चाहते हो वो सब आपसे पूछता है, किस इंटरेस्ट के लोगों तक आप पहुँचाना चाहते हो वो सब चीज़ें आपसे पूछते हैं, और फिर कम्युनिटी बिल्ड करते हैं आपके लिए और टारगेट सेट करते हैं। लिंक्डइन इज प्रिफर्ड टू B2B। अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कम्युनिकेट करना चाहता है, नेटवर्किंग करना चाहता है, इंडस्ट्री अथॉरिटी सेट करना चाहता है, रिक्रूटमेंट वगैरह करना है, तो फिर लिंक्डइन जो है वो बेस्ट है रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए। आप देखते हो कि बहुत सारे कंपनीज जो है वो लिंक्डइन पे पोस्ट करती है रिक्रूटमेंट के लिए, और वहाँ से भी वो बहुत सारी हायरिंग्स वगैरह होती है लिंक्डइन पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग। बेटा पहले पढ़ा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये मार्केटिंग है। तो SEM इन्वॉल्व यूजिंग पेड एडवर्टीजमेंट। बेटा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप पेड नहीं कर रहे थे, यहाँ पर आप पेड एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो ताकि आपकी जो वेबसाइट की रीच बढ़े, विजिबिलिटी बढ़े सर्च इंजन के थ्रू, जैसे गूगल एड्स वगैरह जो रन होते हैं। आप कई बार देखते हो कि आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो यूट्यूब पर, उसके पहले ऐड आ जाता है, बीच में ऐड आ जाता है, क्योंकि लोग उसका पैसा देते हैं गूगल यूट्यूब को गूगल एड चलाने के लिए ताकि उनकी रीच बढ़े। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट ट्रैफिक एंड हाईली टारगेटेड लीड्स अनलाइक द स्लो ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ द SEO। बेटा SEO में टाइम लगता है, ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, स्लो भी होती है। तो अगर आपको स्लो ग्रोथ नहीं चाहिए तो आप पेड सर्विस भी ले सकते हो, और इससे इमीडिएटली ग्रोथ आ जाती है आपके चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर इन डिजिटल मार्केटिंग। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, उसका रूल क्या है, वो देखते हैं। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हाउ कंज्यूमर सर्च। इसका मतलब ये होता है बेटा कि कंज्यूमर क्या सर्च कर रहा है, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन, कौन कौन से प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद रहा है। बेटा देखो क्या होता है ना, आपको पता नहीं चलता, लेकिन जो हमारा फ़ोन है, जो भी हम ऐप डाउनलोड करते हैं, हम परमिशन देते रहते हैं उसके अंदर। तो आप जो भी गूगल पे सर्च करो, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे किसी भी ऐप पे, कुछ भी आप सर्च करते हो तो वो उसको एनालिसिस करके रखता है अपने माइंड में। इसलिए कई बार आप देखो कि जिस तरीके की चीज़ें आपको पसंद आती है, जिन वीडियो को आप लाइक कर देते हो, उसी तरीके की वीडियोस फिर आपके फीड में आना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरीके की वीडियो आप ज़्यादा लॉन्ग तक देखते हो वैसा ही वीडियो आपको शो होने लग जाता है। जिन प्रोडक्ट में आप इंटरेस्ट दिखाते हो उसी टाइप के प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस करना। जो भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं
उसमें क्या होता है बेटा, क्लिक पैटर्न होता है, टाइम स्पेंड होता है, दैट हेल्प बिजनेसेस प्रिडिक्ट एंड इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर। तो वो बिजनेस को हेल्प करता है कस्टमर की रीच समझने में, कस्टमर क्या चाह रहा है उस हिसाब से फिर वो आगे प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स क्रिएटिंग एन इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करते हैं। एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स, देखो कभी भी आपको स्ट्रेटेजी बनाना हो तो उसके लिए पहले आपको गोल चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा कि आप किस टारगेट या किस ऑडियंस तक पहुंचने जा रहे हो उसका आपको पता होना चाहिए। फिर वो ऑडियंस किस डिजिटल चैनल पे ज़्यादा मिलेगी आपको उसका पता होना चाहिए। एक अच्छा कंटेंट बनाओ आप, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को ट्रैक करो और उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो। ये होता है इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। सेगमेंटेशन इज डिवाइडिंग अ ब्रॉड मार्केट इनटू सबसेट ऑफ कंज्यूमर विद कॉमन नीड्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा सेगमेंटेशन का, कि इतना बड़ा मार्केट है, इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन से कंज्यूमर है और उनकी नीड कैसी है। जो जो कंज्यूमर की नीड सेम होती है उनको सब ग्रुप कर लेते हैं कि अच्छा इतने लोगों की नीड सेम है, उनको ए ग्रुप नाम दे दिया। फिर बी ग्रुप वालों की नीड सेम है, उनको से अलग अलग ये सब ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। और टारगेटिंग का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक सेगमेंट टू फोकस मार्केटिंग एफर्ट ऑन इंश्योरिंग रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। टारगेटिंग का मतलब होता है बेटा एक स्पेसिफिक सेगमेंट डिसाइड कर लेना और फिर उन्हीं पे पूरी जान लगा के काम करना है, सब पे नहीं करना है। टारगेट कर लो, सेट कर लो, उन्हीं पे लग जाओ। फिर सेगमेंटेशन में क्या होता है, पूरे ब्रॉड मार्केट को सबसेट में डिवाइड करते हैं, बट टारगेटिंग क्या करता है, स्पेसिफिक सेगमेंट पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग। इथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। इथिक्स का मतलब होता है बेटा आप ईमानदार रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, प्राइवेसी मेंटेन करो। तो इथिक्स जो है वो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करता है, और ट्रस्ट के बिना कंज्यूमर जो होते हैं ना बेटा वो पर्सनल डाटा वगैरह ये सब चीज़ें शेयर नहीं करते अपना, क्योंकि डर लगता है उनको। रिपीट परचेस नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो ब्रांड की इमेज जो है ना वो भी डैमेज होती है। आपको क्या करना है, अपने एथिक्स मेंटेन करना है, कंज्यूमर का डाटा सेफ रखना है, कहीं लीक नहीं करना है उसको, वरना अदरवाइज कंज्यूमर सेफ फील नहीं करेंगे, कभी वापस खरीदने नहीं आएंगे। जो भी है वो ऑनेस्टी रखना, जैसे कि जो गुड्स डिलीवर कर रहे हो सही डिलीवर करो। ट्रांसपेरेंसी रखो, अगर आप अलग से कोई हिडन चार्जेस मांग रहे हो तो वो बता दो उसके अंदर। अगर आप कोई भी चीज़ें प्रोडक्ट है किस ग्रेड का है वो आप उसमें सही सही लिखो, ताकि कंज्यूमर को पता चले कि किस क्वालिटी का है, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी। ताकि ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो कंज्यूमर रिपीटेड आपके पास परचेस करने आएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट को ए क्वालिटी ए ग्रेड का दिखा रहे हो और सच में वो सी ग्रेड का हो। क्योंकि अगर आप ऑनेस्टी नहीं रखोगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे, तो फिर कंज्यूमर एक बार तो परचेस कर लेगा पर नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, और उससे आपकी ब्रांड इमेज भी डाउन होती है। देखिए गाइज, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, लेकिन अभी भी क्या है कि फिर बच्चे ना, तो ये वीडियो चल रहा है ऑलरेडी, इस पर मेहनत कर रहे हैं हम, और बच्चे क्या है अलग ही सब्जेक्ट की डिमांड करते हैं। देखिए मैं आप सबकी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन आप समझिए एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस को स्टडी करने में, सारे सब्जेक्ट के एनालिसिस में टाइम लगता है। थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखिएगा इस कंटिन्यू। आप ये मत सोचिए कि सर जवाब दो जवाब दो जवाब दो, मैं वीडियो के बीच में किसी को आंसर नहीं कर सकता हूँ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लीगल एंड इथिकल इश्यूज इन डिजिटल मार्केटिंग। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो क्या लीगल इश्यूज आ सकते हैं और क्या इथिकल इश्यूज आ सकते हैं। मेजर इश्यूज जो आते हैं बेटा वो है डाटा प्राइवेसी वायलेशन, कई बार डाटा प्राइवेसी वायलेशन हो जाता है। नॉन ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग, लोग आपके सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं कर पाते हैं। कई बार लोग सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट प्रमोट करते हैं। कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट, कई बार किसी और का कॉपीराइट कंटेंट यूज कर लेते हैं, उनके राइट्स को वायलेट कर देते हैं। तो इनके लिए कुछ रेगुलेशंस बनी है बेटा, जीडीपीआर ग्लोबल लेवल पे, लोकल डाटा प्रोटेक्शन के लिए भी अलग अलग लॉ बने हुए हैं बेटा, ताकि वो उस हैंडल को, उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली हैंडल कर सकें। आप इसमें ना एक चीज़ और देख लेना कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉ बनाए, गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉ बनाए। लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गवर्नमेंट ने
जो भी ये इश्यूज होते हैं इनसे प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं या कौन कौन से इनिशिएट लिए हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा एक तो हमारा फेमस आईटी लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, वो खास करके इसीलिए बनाया गया है कि जो भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन या फिर हैकिंग वगैरह हो जाती है, फिशिंग वगैरह हो जाती है, उनके लिए अलग से स्पेशल आईटी लॉ बना हुआ है। तो वो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि आपको इसके आंसर लिखने में भी हेल्प हो जाएगी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें उसके लिए सुधारी है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चंस। आई होप ये आपको बहुत यूज़फुल होंगे। 3 क्वेश्चन तो मैंने बताया जो एसईओ वाले थे वो एक साथ आ सकते हैं, तो देखा जाए तो आपके 12 क्वेश्चन ही हुए। और ये लगभग मैंने टॉप क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं जो सारी सीरीज और जो भी आपके पीवाई की उसको स्टडी करके बनाए हैं। तो प्लीज़ इस एफर्ट को अप्रिशिएट करो, लाइक कर दो वीडियो को, सारे दोस्तों में शेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।